बाइबल में पढ़ते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक देखते हैं, उसका 2 और 7 में लिखा है कि हम सब मिट्टी ही हैं। हम सब क्या हैं? मिट्टी ही हैं। और भजन संहिता 100 उसका 3 और 4 यही कहता है, और हम सबको एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। सबोदेशक 3 और 20 भी यही कहता है। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम इस मिट्टी को मिट्टी ही रहने देते हैं या उसको कुम्हार को सौंप कर एक आदर का बर्तन बनना चाहते हैं। हालेलुया। आप अपने पड़ोसी से कहेंगे, क्या तू मिट्टी ही रहना चाहता है कि तू आदर के बर्तन बनना चाहता है? सुनो, कहने का मतलब होता है कि जब एक जमीन पे जो मिट्टी रहती है तो एक कहा जाए तो मिट्टी ही रहती है, पर जब जमीन से एक कुम्हार उस मिट्टी को अलग करता है तो वो एक आदर का बर्तन उसे बनाता है, वही कुम्हार। हालेलुया। तो इसलिए वचन कहता है मनुष्य तो क्या है? मिट्टी है, और एक दिन मिट्टी में उसको मिल जाना है। पर वो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उस मिट्टी को कुम्हार के हाथ में सौंप दें या फिर उस मिट्टी में हम रहें। हालेलुया। क्योंकि सब जानते हैं हम तो मिट्टी से बनाए गए हैं, हम तो मिट्टी से सिरजे गए हैं। बाइबल बताती है हम मिट्टी से बनाए गए हैं। तो क्या हम इस मिट्टी को क्या मिट्टी में रहने दें? क्योंकि जब तक आप आदर का बर्तन जब तक आप नहीं बन पाते हैं, जब तक आप अपने आप को एक कुम्हार के हाथ में नहीं देते हैं। और कुम्हार कौन है? हमारा यहोवा परमेश्वर, वो जीवित परमेश्वर, वो हमारा उद्धार करता सृष्टि करता परमेश्वर है। हालेलुया। हम एक मिट्टी हैं और हमारा कुम्हार यहोवा परमेश्वर है, यीशु मसीह उद्धार करता परमेश्वर है। इसलिए वचन कहता है हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम इस मिट्टी को मिट्टी ही रहने देते हैं या उसको कुम्हार को सौंप कर एक आदर के बर्तन बनना चाहते हैं। कुम्हार के पास आने से पहले मिट्टी सूखी रहती है। अब सोचो, जब कुम्हार एक मिट्टी को उस जमीन से निकालता है तो उस मिट्टी में क्यों निकालता? कुम्हार उस मिट्टी को उस जमीन से क्यों अलग करता है? क्यों अलग करता है? ताकि वो कुम्हार उस मिट्टी से एक खूबसूरत बर्तन बना सके। एक टाइम पर तो सब मिट्टी की यूज करते थे, मिट्टी के बर्तन में सब खाते थे, पीते थे, हर एक चीज रखते थे। क्यों? तो कुम्हार क्या करता है, जब इस जमीन की मिट्टी को निकालता तो एक बर्तन को बनाना चाहता है, एक खूबसूरत बर्तन को बनाना चाहता है। और लोग, राजा या फिर बहुत से ऐसे लोग, पहले मिट्टी के बर्तन चलता था तो उस मिट्टी को अपने होठों से लगाते थे, यानी उसे कितना आदर देते थे, कितना सम्मान देते थे। आज ही परमेश्वर हमें आदर और सम्मान देना चाहता है, फिर भी हम मनुष्य सोचते हैं एक दिन तो मर ही जाना है, तो इससे अच्छा क्यों ना हम इस संसार में, जो संसार में चकाचौंध है, इस संसार में हम खो जाते हैं। जो संसार के लोग करते वही भी हम कर ले। थोड़े दिनों के लिए तो हम इस पृथ्वी पर हैं और एक दिन तो मर ही जाना है। हालेलुया। लोग ऐसे तर्क देते हैं, ऐसे बातें करते हैं कि हमें तो एक दिन मर ही जाना है। पर वचन कहता है वो तो एक दिन सभी को मरना है। शरीर तो मरेगा पर आत्मा नहीं मरता है। तो कहने का मतलब परमेश्वर ने हमें निरादर होने के लिए नहीं बनाया है, वो हमें एक आदर के बर्तन के रूप में वो ठहराया है। हालेलुया। ताकि हम इस पृथ्वी पर एक आदर, एक ऑनर, एक इज्जत के साथ हम जीवन जी सकें। हालेलुया। कहते कुम्हार के पास आने से पहले मिट्टी सूखी रहती है। जब एक कुम्हार एक मिट्टी को निकालता है तो क्या रहता है? पहले सूखी मिट्टी रहती है, सूखी रहती है, इसमें कंकर पत्थर और गंदगी रहती है। रहती कि नहीं रहती है? जब कुम्हार उस मिट्टी को लाता है तो उस कंकर को अलग करता है, गंदगी को निकालता है, पानी भिगोता है, फिर उसको गूंथता है, तब उसका बर्तन बनाता है। वो बनाता है कि नहीं बनाता है? वो ऐसे नहीं कि उस मिट्टी को लाए और ऐसे ही सब कुछ बनाना तैयार कर दे। जब परमेश्वर भी ऐसे ही करता है। जब किसी को बुलाता है, किसी को, जब जो कोई परमेश्वर के वचनों को सुनता है और उस पर विश्वास करता है
तो ऐसे ही अपने आप को यदि हम परमेश्वर को अपने आप को परमेश्वर को न दे दें, तो परमेश्वर हम इस मिट्टी को कैसे आदर का बर्तन बना सकता है। हालेलुया। क्योंकि जब हम प्रभु में नहीं थे तो हमारे अंदर एक कंकर छुपा था, हमारे अंदर एक गंदगी छुपा था, हमारे अंदर तरह तरह की बातें छुपा था। पर परमेश्वर जैसे प्रभु को हमने जाना, आप लोग जाने, तो धीरे धीरे परमेश्वर ने हमारे अंदर से वो कंकर हटा दिया, वो कीड़े हटा दिए, वो गंदगी हटा दिए, और इसके बाद उसने गीला किया। गीला का मतलब है कि उसने बैप्टाइज किया। हालेलुया। बपतिस्मा लिया। इसमें कहता कंकर और गंदगी रहती है। कुम्हार सबसे पहले इस मिट्टी से कंकर और पत्थर और गंदगी को निकालता है कि नहीं निकालता है? फिर इसे पानी से गीला करता है और अच्छी तरह से मिलाकर छोटे छोटे पत्थर को निकालकर मिट्टी को लौंदा तैयार करता है। इसके बाद चाक पर रखकर बर्तन तैयार करता है कि नहीं करता है? पर आज बहुत से ऐसे लोग हैं, वो आदर के तो बर्तन बनना चाहते हैं, पर अपने आप को भिगोना नहीं चाहते हैं, अपने आप को कुम्हार के हाथ में देना नहीं चाहते हैं। सब चाहते हैं कि परमेश्वर मेरा लाइफ अच्छा से रहे, परमेश्वर मेरे लाइफ में कोई स्ट्रगल मुझे करना ना पड़े, परमेश्वर तू मेरे फाइनेंशियली जीवन में बहुत आशीषित करना, परमेश्वर तू मुझे इस दुखों में न रहने देना। पर आज वो अपने आप को, वो मिट्टी अपने आप को कुम्हार को सौंपा नहीं गया है, इसलिए आज उनके जीवन में स्ट्रगल है। इसलिए परमेश्वर जब उस बर्तन को बनाता है, इसलिए कुम्हार एक बर्तन को बनाता है, क्योंकि उसमें अभी गंदगी निकला नहीं, उसमें अभी कंकड़ निकला नहीं, उसमें अभी पत्थर निकला नहीं, इसलिए वो बर्तन तो बनाना चाहता है, खूबसूरत तो बर्तन बनाना चाहता है, पर वो कहीं बीच में कंकड़ आ जाता है, कहीं बीच में गंदगी आ जाता है, बीच में कुछ और आ जाता है। हालेलुया। कुम्हार इसलिए उस मिट्टी में से कंकड़ को निकालता है, उस गंदगी से अलग करता है, ताकि जब वो बर्तन बनाए तो मन चाहा बर्तन बनाए उसे, ताकि जब उसे बर्तन बनाए तो बनाने में उसे कोई किसी प्रकार की रुकावटें ना हो, किसी प्रकार की दुख ना हो, किसी प्रकार की रुकावटें ना हो उसमें, कहने का मतलब। और यदि हम कंकड़ न छाटेंगे, गंदगी ना हटाएंगे, और हम बर्तन आदर के बर्तन अच्छा से अच्छा बेस्ट बर्तन बनाना चाहते हैं, तो वो बर्तन कैसे बन सकता है? वो कहीं गंदगी बीच में आ जाएगा, कहीं कंकड़ बीच में आ जाएगा, कहीं और कुछ बीच में आ जाएगा। हालेलुया। कितनों को बात समझ में आ रहा है? कहते उसी प्रकार हमें भी अपना जीवन प्रभु को सौंपना होगा, ताकि वह हमें से हर एक प्रकार की बुराइयों को दूर करके हमें साफ करे, वचन रूपी जल से हमें गीला कर, हमारी सभी प्रकार की कठोरता के दूर करके हमें नम्र बनाए, और फिर अपने चाहने योग्य बर्तन बनाकर अपने लिए हमें इस्तेमाल करें। जब हम अपना जीवन उसके हाथ में देते हैं, तो हमारे जीवन का मालिक वही होता है और हमारे जीवन को चलाता है। परंतु यदि हम अपना जीवन प्रभु को नहीं सौंपें और अपने कुम्हार को नहीं देते, तो हमारा जीवन मिट्टी ही रह जाता है, और यह मिट्टी शैतान का आहार बन जाता है, शैतान का भोजन बन जाता है, शैतान का खाना बन जाता है। हालेलुया। क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने शैतान को श्राप दिया था कि तू जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। हम उत्पत्ति की पुस्तक 3 उसका 14 वचन पढ़ेंगे। आमीन। अब यहां पर मनुष्य क्या है? एक मिट्टी है, और परमेश्वर ने शैतान को श्रापित किया, परमेश्वर ने शैतान को श्रापित किया। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा कि तूने जो यह किया है, इसलिए तू सब घरेलू पशु और सब बनेलू पशु से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। वो मिट्टी कौन है? आप और हम हैं। हालेलुया। वो मिट्टी आप और मैं हैं। क्योंकि यदि हम परमेश्वर का अपना जीवन नहीं देते हैं, इस जमीन में एक मिट्टी के समान रहते हैं, तो शैतान हमारे जीवन को, हमारे फैमिली को, हमारे अच्छे आनंद रूपी को, जीवन को खराब करके रख देता है। जब हम पाप करते हैं तो शैतान को हम आहार देते हैं। जब हम झूठ बोलते हैं, शैतान कहता कि आज मुझे बहुत अच्छा भोजन मिला। जब हम पाप करते हैं, व्यभिचार करते, तो शैतान कहता आज मुझे बहुत स्वादिष्ट भोजन मिला। यानी हम जितना बड़ा पाप करते हैं, तो शैतान उतना ही आघाता है और तगड़ा होता है। शैतान को मजबूत कौन करता है? हम और आपके पाप करते हैं शैतान को।
हालेलुया। और वो चाटता रहता है और अपना पेट भरता रहता है हमारे गलत कामों से, क्योंकि मनुष्य क्या है, मिट्टी है। और परमेश्वर ने शैतान को कहा कि तू जीवन भर तो मिट्टी चाटता रहेगा। हालेलुया। शैतान को खाना खाते देखा है, पानी पीते देखे हैं? वो हमेशा उसका आहेर कौन है? शैतान का मनुष्य है। आपका आनंद है, आपका आशीष है, आपका ब्लेसिंग है, आपका अच्छा सब कुछ है, उसका आहेर वो है, उसका भोजन वो है। हालेलुया। यही कारण है कि शैतान उस मिट्टी को जो कुम्हार के हाथ में नहीं गई पूरी रीति से चाटता है और जीवन को पूरी रीति से बर्बाद कर देता है। अतः हम अपना जीवन प्रभु को सौंपे ताकि वह इसे बर्बाद न कर सके। अतः हम अपना जीवन प्रभु को सौंप दे, इसे उठाए, इसे बनाए, जिसे हमारा जीवन परमेश्वर पिता के चाहने योग्य बन जाए और उसके काम आए। हालेलुया। पर आज मनुष्य कहता कि मुझे एक दिन तो मरना ही है, मैं इस धरती पर क्या लेकर आया हूं, और एक दिन मुझे जाना है तो मैं क्या लेकर जाऊंगा। कहता मैं इस अपने जवानी को मैं अच्छी तरह यूज कर लेता हूं, मैं अच्छे मन भर जी चाहा मैं पाप कर लेता हूं, बेविचार कर लेता हूं, जो मेरा जी चाहे मैं वैसा कर लेता हूं, एक दिन तो मरना ही है। किसने कल को देखा है? कोई नहीं देखा है, कहता है। पर हम और आप, हम अपने कल को जानते हैं और देखें कि आने वाले कल में क्या होगा, परमेश्वर हमारे साथ क्या करेगा और उन लोगों के साथ क्या करेगा। हालेलुया। जो कोई अपना कल नहीं देखा है, इसलिए वो किसी चीज की परवाह नहीं करता है। कहता आज मैं आया हूं और एक दिन मुझे इस दुनिया को छोड़कर चले जाना है, तो क्या सही तरीके से मैं जीवन जीऊं। जो संसार के लोग करते हैं उसी में मैं भी मौज मस्ती करता रहूं, जो बाकी मेरे दोस्त करते हैं मैं भी उनके साथ शराबियों के साथ मिला रहूं, झूठ बोलूं, लड़ाई करूं, झगड़े करूं। और फिर बाद में कहते हैं, जब हम दूसरों को ब्लेसिंग को देखते हैं, उस मिट्टी को देखते हैं जो पहले मिट्टी था, जब वो मिट्टी कुम्हार के हाथ में पड़ गया तो एक आदर का बर्तन बन गया। लोग उस बर्तन को चूमते हैं, लोग उस बर्तन को अच्छे से रखते हैं, आदर देते हैं, इज्जत देते हैं, और देखते हैं उस बर्तन को, उस मिट्टी को देखते हैं कि यार ये पहले तो मिट्टी ही था, हमारे जैसे था, पर आज ये क्या हुआ कि ये आज अलग मिट्टी है, ये कुछ आज इसका खूबसूरती एक अलग है और हमारा खूबसूरती अलग है। ये आज ये ब्लेस है, ये आज ऊंचा है और हम वही के वही हैं। हम भी मनुष्य, ये भी मनुष्य, तो इसमें और हम में क्या फर्क है? क्योंकि फर्क ये है क्योंकि उसने वो मिट्टी कुम्हार के हाथों में पड़ गया, ये लोग परमेश्वर के हाथों में पड़ गया। ये लोग, आप लोग अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में दे दिए। हालेलुया। और कुछ लोग अपने आप को परमेश्वर के हाथों में नहीं दिए। आज वो मिट्टी की मिट्टी हैं, आज वही के वही हैं। हालेलुया। कितनों की बात समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आपका फिर आमीन ताली कहां गया? अब इसलिए परमेश्वर हमारा क्या है? कुम्हार है और हम मिट्टी हैं। हम इस पृथ्वी में जितने हैं सब मिट्टी हैं, पर फर्क इसमें इतना है कि कोई आदर पाता है, कोई निरादर पाता है। कोई उसे चूमता है, कोई उसे फेंकता है, कोई उसे ऊपर रखता है, तो कोई किसी के पैरों के तले कुचला जाता है। हालेलुया। इसलिए आज बहुत से ऐसे लोग हैं, वो ब्लेसिंग को तो हासिल करना चाहते हैं, वो तो आगे तो बढ़ना चाहते हैं, वो उस मुकाम पर तो पहुंचना चाहते हैं, पर वो अपने आप को परमेश्वर के हाथों में नहीं देते हैं। वो अपने आप को कुम्हार के हाथों में नहीं देते हैं। वो कहते कि नहीं, अभी मुझे टाइम नहीं है, एक समय आएगा कि मैं अपने आप को सिलेंडर कर दूंगा। हालेलुया। कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो वक्त निकल जाए। इसलिए आज से ही आप लोग अपने आप को एक कुम्हार के रूप में दे दें, कुम्हार के हाथों में दे दें। आपके जीवन में जो भी आए, जो भी प्रॉब्लम आए, दुख आए, सुख आए, क्योंकि दुख तो धर्मी पर भी आता है और पापियों पर भी आता है, तो ये सुख और दुख तो ये आना और जाना रहेगा ही। पर हम अपने आप को कुम्हार के हाथों में देते हैं, हम अपने आप को यीशु मसीह के हाथों में दे देते हैं, क्योंकि वही हमारा अगुवाई करने वाला परमेश्वर है, वही हमारा चरवाहा है, वही हमारा शांति का सोता है, वही हमारा जल है, वही हमारा जीवन की रोटी है। हालेलुया। तो हमें उन संसार में खोने की क्या बात है?
हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए हमें हर एक जन को अपने आप को परमेश्वर को दे देना है। हम अपने कामों को, अपने विचारों को, अपने सोच को, हर एक चीजों में आगे यहोवा को, यीशु मसीह को रखना है। से खाने का टाइम हो, से काम का टाइम हो, से कहीं भी जाने का टाइम हो, पहले हम यीशु मसीह की आगू करें, उससे सलाह लें, उससे बातचीत करें, उसकी महिमा करें। इसके बाद हम आगे को अपना काम कर सकते हैं। हालेलुया।